हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिटो मैथ क्लासेस। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो 11th क्लास जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें जो बायनोमियल थ्योरम है उसको मैं कराऊंगा। 7th चैप्टर है आपका बायनोमियल थ्योरम। देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हम आपको बता दें कि जो पास्कल ट्रायंगल है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। पास्कल ट्रायंगल, सबसे पहले आप इसको सीखेंगे बनाना। कैसे पास्कल ट्रायंगल आप बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल है। वन इस साइड में, वन इस साइड में, और अपोजिट में आप उल्टा यानी ट्रायंगल बनाएं। 1 और 1 2, 1 इधर और 1 इधर, ट्रायंगल। 1 और 2 हुआ 3, 2 और 1 3, 1 इधर 1 इधर, ट्रायंगल। 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 इस साइड में और 1 इस साइड में, ट्रायंगल। 4 और 1 5, 6 और 4 10, यहाँ पर भी 10, और ये हुआ आपका 4 और 1 5, 1 इधर 1 इधर, ये ट्रायंगल बना। फाइव और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 15 6 और 1, इतना बहुत है बस, यहाँ तक हम लेंगे। अब ये यूज क्या आएंगे आपके कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, यानी a प्लस बी, जो आपकी यहाँ पर थ्योरम बायनोमियल थ्योरम, यानी इसमें बाय का मतलब टू आपकी टर्म है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। a प्लस बी की पावर 0 है तो आपका कोफिशिएंट आएगा 1, a प्लस बी की पावर 1 तो कोफिशिएंट होगा 1 और 1, a प्लस बी। इसका होल स्क्वायर है तो कोफिशिएंट आएगा 1 to 1, a प्लस बी की पावर 3 तो कोफिशिएंट आएगा 1 3 3 1, a प्लस बी की पावर 4 के लिए ये आपके कोफिशिएंट हैं, a प्लस बी की पावर 5 तो ये आपके कोफिशिएंट यूज आएंगे, और a प्लस बी की पावर 6 तक आपके बुक में क्वेश्चन है तो 6 तक काफ़ी है। बाकी हम a प्लस बी की पावर n वो भी एक्सप्लेन करना सिखाएंगे आपको। आप देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 का भी आपने याद किया होगा, पहले रटा होगा। 4 5 6 आपको पता नहीं है, लेकिन अभी आज की वीडियो में आप इसको कंप्लीट सीख जाओगे। देखो, मैं यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब से स्टार्ट करता हूँ। a प्लस बी की होल क्यूब, देखो कैसे करना है वो आप देख लें। जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो पावर होगी असेंडिंग और सेकंड की पावर डिसेंडिंग। पहले फर्स्ट टर्म लें, a की पावर 3, a की पावर 2, यानी 1 पावर हम कम करें इसमें से, और a की पावर 0 तक। b की पावर 0 से स्टार्ट करें, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। अब कोफिशिएंट आपके 1 3 3 1, फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड को 3 से, फिर 3 से, और फिर 1 से। फॉर्मूला आपका हुआ a की पावर 3 प्लस के 3, a स्क्वायर b प्लस 3, ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। अब a प्लस b की पावर 4, ऐसे ही हमें करना है 4 में। एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो a की पावर 4, यहाँ पर a की पावर हो जाएंगी 3, फिर 2, फिर 1, और फिर a की पावर 0। b है तो b की पावर 0 से स्टार्ट किया, b की पावर 1, b की पावर हो गई 2, b क्यूब हो गई, b की पावर 4।
कोफिशिएंट 4 पावर के लिए 1 4 6 4 1। फर्स्ट को 1 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से और फिर 1 से। b की पावर 0, a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हुआ आपका a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। अब 5 करें तो a प्लस b की पावर 5 में भी ऐसे ही करना है आपको। a की पावर 5 है, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। यानी एक की पावर असेंडिंग तो दूसरे की डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखनी है। कांस्टेंट 1 5 10 1 5 10 10 प्लस 5 और प्लस 1। a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 6, इसको एक्सप्लेन करें। a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की जो पावर है 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। b की पावर 0 से स्टार्ट किया, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5 और b की पावर 6। कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, 1 6, इधर से देख लो 1 6 15 20 15 और 6 और 1। तो ये आपका a प्लस बी की पावर 6 का भी फॉर्मूला बन गया है। अब इसको आप नोट कर लें और फिर क्वेश्चन कराएंगे हम। चलो a प्लस बी की पावर n का भी अभी करा दो, फिर एक साथ ही हो जाएगा। देखो अगर a प्लस बी की पावर n है तो कैसे करेंगे? देखो NCR से हम उसको करेंगे, करना तो ऐसे ही है। यहाँ पावर n है तो a की पावर n, 1 माइनस करें a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 और लास्ट में हो जाएगा a की पावर 0 लास्ट में। अगर उससे पहले हम टर्म लें तो a की पावर 1 है और a की पावर 2, डॉट डॉट कर दो बीच में ऐसे। सेकंड जो टर्म है b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और लास्ट में b की पावर n, b की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 2। कांस्टेंट देखो यहाँ पर हमने 6 तक के हैं, बाकी इसमें अगर n पावर है तो ये आएगा आपका NC 0 से स्टार्ट करेंगे, NC 0, NC 1, NC 2 और लास्ट में आएगा NCN यहाँ पर प्लस NCN। इससे पहले अगर टर्म लें तो उसमें आएगा NCN माइनस 1 और पहली टर्म लें तो ये आएगा प्लस NCN माइनस 2। तो ऐसे आप a प्लस बी की पावर n को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। नोट कर लो। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 है। सपोज दैट लेट a इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b इक्वल टू 3/x है यहाँ पर। तो a प्लस बी की पावर 4 एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा a की पावर 4 हुई, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 तक आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करें जो भी हमने किया था। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर
4। अब इसमें कोफिशिएंट है 14641, तो ये 1 हुआ 14641। अब जो वैल्यू है यहाँ पर a की, ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसकी पावर होगी 4, b की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर की पावर 3, b की वैल्यू होगी 3/x प्लस 6 एक्स स्क्वायर की पावर 2, 3/x की पावर 2 होगी प्लस 4, a की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है आपकी 3/x, इसकी पावर हो गई 3 प्लस 3/x की पावर हो जाएगी 4। x की पावर 4 2 जा 8, 8 हुआ प्लस 4, 3 2 जा 6, आप पौन में x प्लस 6 x की पावर 4 मल्टीप्लाई 9/x स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 27/x की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 4 यानी 81/x की पावर 4। कैलकुलेट कर लें इसको। देखो यहाँ पर जो ये तो x की पावर 8 हुआ, ये x है, ये 5 है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12x की पावर 5 प्लस 6 9 6 जा, ये हो गया 54 और x की पावर 4 है, अपॉन में x की पावर 2, तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, अपॉन में देखो 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करें तो 108 अपॉन एक्स की पावर 3 है, ये एक्स स्क्वायर, तो 1 बची प्लस 81/x की पावर। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 2 है, इसको बायनोमियल थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। तो जो 98 है वो 100 - 2 होता है, इसकी पावर होगी 5। सपोज दैट a इक्वल टू तो हुआ आपका 100, ये हमने मान लिया इसमें, और जो b है वो आपका हुआ -2। अब यहाँ पर a प्लस b की पावर 5, इसको एक्सप्लेन करें। अभी हमने किया था a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। जो 5 पावर थी उनके जो कोफिशिएंट थे भी पास्कल ट्रायंगल में हमने लिखे थे। फर्स्ट को 1 5 10 10 5 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, a हुआ 100, तो 100 की पावर 5 हुआ प्लस 5, 100 की पावर हो गई 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 10, 100 की पावर 3 -2 की पावर 2 प्लस 10, 100 की पावर 2 -2 की पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 इंटू -2 की पावर 4 है, और ये हुआ प्लस -2 की पावर 5। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, इसकी पावर 5 है 100 की, तो इसमें आपकी 5 हैं तो डबल 0 हो जाएंगी, यानी 10 0 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 2 जा 10 और निगेटिव भी है यहाँ पर -10, 1 0 तो इसकी हो गई, और ये 4 2 जा 8 ये हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 40, और ये पावर हो जाएंगी आपकी 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 की पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 10, तो 80 तो ये हो गया, और 1 2 3 4
2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया 80, 80 और 2 0 ये हो गए 1 2 माइनस 32। ऐसे इसको हम एक्सप्लेन कर दें। अब इसको हम ऐड करना है। पहले प्लस वाले देखो, प्लस ये हो गया आपका 1 2 3, 3 0 है फिर 8 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 फिर 8 हुआ। उसके बाद प्लस वाला ये हुआ, इसमें कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 0 और फिर 11 है, तो ये हो गया 0 1 इक्वल। अब निगेटिव वाले आ जाओ, निगेटिव, निगेटिव माइनस 32 है लास्ट में, तो 32 फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फिर 8 है। अच्छा, अब यहाँ निगेटिव ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर पे 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये, इसको आप चाहे तो ऊपर नीचे रख लो, इसको माइनस कर दो, अब घटा लेंगे, सबट्रैक्ट करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 2 3 9 2 0 9 7 9 6 8, यानी इसको आप माइनस कर लेंगे ऊपर नीचे रखकर, तो ये आपका आंसर ऐसे ऐसे आपको बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो आप, देखो एग्जाम्पल 3, विच इज लार्जर, ये पूछा कि ये जो लार्जर है, एक दिया यहाँ पर 10,000, इसमें और इसमें कौन सा लार्जर है, कौन सा बड़ा है, ग्रेटर है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसको लिख लें आप 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 0 है इसमें, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू आपका 0.01 हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इसको एक्सप्लेन करें हम, तो a प्लस बी की पावर जो n है, फॉर्मूला होता है NC0, a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, प्लस अदर जो टर्म है आगे लिख दो, अदर नंबर या अदर टर्म, जो भी कोई टर्म आएंगे। आप देखो यहाँ पर वैल्यू है n तो हुआ आपका, इसको सोल्व करें तो 1 2 3 4 5 और 6, C0, a हुआ 1 1 2 3 4 5 6 प्लस NC1 1 2 3 4 5 6 C1, 1 की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। देखो आगे जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव, केवल हम 2 नंबर है उसी से हमारा काम चल जाएगा। अब फर्स्ट NC0 इक्वल टू 1 होता है और NC1 इक्वल टू n होता है, तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, 1 की पावर कितनी भी करे 1 होगा, ये हुआ NC0 यानी ये हुआ,
1 की पावर कितनी भी करे 1, और ये हो गया 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव नंबर, या टर्म कह लो, एक ही बात है। अब ये तो हुआ आपका 1, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो इसकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो ये हुआ प्लस 1 2 3 4 0 रहेगी प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। अब इसको ऐड करें तो ये हुआ प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। अब ये यहां पर देखो, इसमें और इसमें दोनों में, अब ये ग्रेटर हो गया, 1 आ गया, अदर पॉजिटिव नंबर है और भी पॉजिटिव नंबर है तो ये और ग्रेटर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला भाई, 1.01 की पावर 1 2 3 4 5 6 0 हो गई, ये ग्रेटर हो गया आपका 10,000 से। ये आपको प्रूव करना है, तो ये ग्रेटर है। देखो एग्जाम्पल जो 4 है आपका, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5। यह क्वेश्चन है आपका 5n ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 25। ये कह रहे 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 इसमें रिमाइंडर आपका बचेगा। अब ये 6 है तो आप इसको लिख लें 5 + 1 की पावर n माइनस की 5n। अब देखो यहाँ पर अगर मैं a + 1 की पावर n इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या होगा, a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट, लास्ट में आएगा a की पावर 0। उससे पहली टर्म में a की पावर 1 और a की पावर 2, ऐसे जो कोफिशिएंट आएंगे NC0 NC0, b तो इसमें है नहीं तो b को छोड़ दें, NC1 NC2, लास्ट में NCN, इससे पहला NCN-1 और NCN-2, ये आपकी टर्म, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ 5 है तो 5 होगा आपका n NC0, 5 की पावर n हुआ NC1, 5 की पावर n-1 प्लस NC2, 5 की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में आएगा NCN और 5 की पावर 0 हुआ इसमें, इससे पहली टर्म NCN-1 5 और पहली टर्म एक और ले लें NCN-2 5 की पावर 2, ठीक है ना। लास्ट में इधर 5n है, 5n। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो रहे हैं कॉम्बिनेशन वाले में, NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है, NC1 और NCN-1 इनकी दोनों की वैल्यू होगी n। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें तो 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 से डिवाइड दिखाना है, तो 5 की पावर 2 कॉमन लें इसमें से यहाँ तक, तो 5 की पावर 2, ये हुआ NC0, 5 की पावर n-2, 2 पावर कम करेंगे इसमें से, लेस करेंगे, NC1 5 की पावर n-3 प्लस NC2 5 की पावर n-4 डॉट डॉट, ये हुआ आपका NCN-2 बाहर गया, ठीक।
इसको मैं लिखूँगा, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई है n है, तो ये हुआ आपका 5n, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू भी 5 की पावर, यानी a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हुआ और माइनस 5n। तो 5n पॉजिटिव या निगेटिव एक कैंसिल, और यहाँ पर इस पूरे में ही ये 25 हो गया, NC 0 5 की पावर n-2 प्लस NC1 5 की पावर n-3, NC2 5 की पावर n-4 प्लस NCn-2 और प्लस 1। देखो इस पूरे में ये तो कंप्लीट 25 से डिवाइड है, लेकिन 1 इसमें बच गया, और यही हमें प्रूव करना है कि 25 से डिवाइड करें तो 1 इसमें रिमाइंडर रहेगा। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 माइनस 2x की पावर 5, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू हो गया माइनस 2x, तो a प्लस बी की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 5 हुई, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। कांस्टेंट 1, 5, 10, 10, 5 और 1, ये आपको करना है वैल्यू। अब a की वैल्यू तो 1 है, तो a को तो छोड़ दो आप, बस b की रखेंगे। यहाँ पर b की पावर 0 की वैल्यू 1 हुई, प्लस 5, a छोड़ दो, b हुआ माइनस 2x प्लस 10 माइनस 2x की पावर 2, 10 माइनस 2x की पावर 3, 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 5। कैलकुलेट करें इसको, तो ये हुआ 1 माइनस 5 टू जा 10x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 40x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हुआ माइनस 2 की पावर 3 8, 80x की पावर 3 और 2 की पावर 4 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, इसकी पावर 5, एक्सप्लेन करें। अब देखो a इक्वल टू 2 अपॉन एक्स है और b इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2, ये हुआ a प्लस बी की पावर 5 इक्वल टू a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5। कांस्टेंट 1, 5, 10, 10, 5, 1। आप देखो यहाँ पर a की पावर 5 है तो 2 अपॉन एक्स की पावर 5, 5 2 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स अपॉन 2, 10 2 अपॉन एक्स की पावर 3, b की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 10 a, 2 अपॉन एक्स की पावर 2 और माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 3, 5 a की वैल्यू 2 अपॉन एक्स और
ये हुआ b की वैल्यू -x/2 की पावर 4 और -2/x की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 5 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा 32/x प्लस। अब ये माइनस है और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें, माइनस प्लस तो माइनस आएगा, -5 2 की पावर 4 हो जाएगा 16/x की पावर 4 और x/2 प्लस 10 2 की पावर 3 8/x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 हो जाएगा x²/4। ये हुआ -10 क्योंकि x की पावर 3 निगेटिव हो जाएगा, 2 की पावर 2 4/x² और x की। अब देखिए आज इसको थोड़ा सोल्व कर लें। ये हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32/x की पावर 5, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हुआ 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हुआ 16/x की पावर 4 मल्टीप्लाई x/2 प्लस 10 हुआ और 2 की पावर 3 हुआ 8/x की पावर 3 मल्टीप्लाई x²/2 की पावर 2 4 हुआ प्लस 10 2 की पावर 2 ये हुआ 4/x की पावर 2 x² हुआ माइनस, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं क्योंकि पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा x की पावर 3/2 की पावर 3 हुआ 8, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10, लिख देता हूँ मैं इसको 10/x और मल्टीप्लाई x की पावर 4 है तो x की पावर 4/16 हुआ और माइनस के 32/x की पावर 5। थोड़ा कैलकुलेट कर लें इसको। ये हुआ आपका 8 इक्वल टू 32/x की पावर 5 माइनस 40/x की पावर 3, यहाँ पर 4 2 या 10 तो 20 हुआ प्लस 20/x, ये हुआ x की पावर 3/x², 4 2 या 2 5 हो गया यहाँ पर, तो यह -5x हो जाएगा क्योंकि x की पावर 3 है x²। यहाँ पर 2 से ये 5 हुआ, ये हुआ 8 तो प्लस 5/8 और x की पावर 3 हो गया, फिर -32/x की पावर 5। तो ये आपका आंसर आ गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका 2x - 3 इसकी पावर हो गई 6। अब देखिए यहाँ पर जो सपोज करें यहाँ पर a की वैल्यू तो 2x हुई, b इक्वल टू हुआ -3 और a प्लस b की पावर 6 करें तो ये हुआ a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। ये हुआ b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5 और b की पावर 6। अब इसके जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी हमारी 1 आई थी, 1 6 आई थी और फिर कितनी थी भाई 15 थी शायद, 15 फिर 20 फिर 15 और 6 और 1। अब वैल्यू पुट करें तो ये आपकी 2x है, 2x की पावर 6 है, फिर हुआ 6 2x की पावर 5 मल्टीप्लाई -3
प्लस 15 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 20 2x की पावर 4 और b है आपका माइनस 3 की पावर 3 है प्लस 15 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 6 2x माइनस 3 की पावर 5 और माइनस 3 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई 64 हो गया है। फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32 हो गया है माइनस 3 माइनस ऐसा करो यहीं लगा लो स्टार्टिंग में ये लो माइनस 3 या 3 की चलो एक लाइन बढ़ा लेंगे 15 2 की पावर 4 ये हुआ 16 और x की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 20 2 की पावर 4 हुआ इसकी पावर 5 4 ये 3 होना चाहिए था 3 2 की पावर 3 तो 8x की पावर 3 माइनस 27 15 2 की पावर 2 4 हुआ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 81 और ये हुआ प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 टू या 12 कर लो इसको तो ये हुआ 12 एक्स और माइनस 3 तो निगेटिव और आएगा इसमें यहाँ पर 3 की पावर 5 3 1 जा 3 और ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 की पावर 6 तो इसकी पावर एक बार 3 से और मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 4 जा 12 6 और एक 7 आप इसको और कैलकुलेट ये मैंने वैल्यू रख दी है मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेट करके इसको आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको लगभग कंप्लीट सा ही कर देंगे, ठीक है ना। अब जो बच्चे 11th क्लास के हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो आप मेरे को बताएं कैसा आप पढ़ना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे आप बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।